मेरे पीछे 100 सर्कल्स हैं और हर एक में एक एक प्लेयर खड़ा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता इसमें हफ्ते लगे, महीने लगे या फिर साल। जो प्लेयर अपने सर्कल में आखिर तक टिका रहेगा वो जीतेगा $5 लाख। रूल सिंपल हैं। अगर किसी भी प्लेयर ने अपने सर्कल की रेड लाइन को पार किया तो उसे $5 लाख को अलविदा कहना पड़ेगा। चैलेंज अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है। गुड लक। मेरे पीछे देखो, वो $5 लाख रखे हैं। मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। अब से यही मेरा घर है। चाहे जो भी कर लो, मुझे सर्कल से नहीं निकाल पाओगे। हाँ, वो $5 लाख सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। मैं 27 घंटे की फ्लाइट लेकर यहाँ पहुँचा हूँ, तो कम से कम 27 घंटे यहाँ टिकना तो बनता है। यकीन मानो ये चैलेंज जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही ये हो गया। हमें हमारा पहला एलिमिनेशन मिल गया। किसी ने लाइन छू ली। किसी ने लाइन छू ली। मैं बहुत नर्वस हूँ। उसे स्क्रीन पर दिखाओ। डीजे, तुमने अपना सर्कल टच किया, इसका मतलब तुम बाहर हो चुके हो। किसी न किसी को करना ही था, मुझे ये बलिदान चलेगा। ऑलराइट, तुम जा सकते हो। चैनल, तुम सबसे पहले बाहर नहीं हुए, मुझे तुम पर गर्व है। मैं पहला नहीं था, लेकिन सेकंड जरूर आऊंगा। रुको, क्या? रुको। वो ऑलराइट, अब 2 लोग बाहर हो चुके हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि चैंडलर और बाकी जाने पहचाने चेहरे इस चैलेंज में क्यों हैं? ऐसा इसीलिए है क्योंकि मेरे हर वीडियो के सबसे बड़े कंपेटिटर्स यहाँ आए हैं, मिस्टर बीस्ट के इतिहास के सबसे बड़े क्रॉसओवर को शूट करने। यहाँ हर कोई पहले भी मिस्टर बीस्ट वीडियो में आ चुका है। इन्हें पता है कि जीतने के लिए क्या चाहिए, इसलिए कंपटीशन बहुत टफ है। मैंने 1 से 100 वाला वीडियो देखा था। 42 सबसे बड़ा खतरा है। ये वही लड़की है जिसने प्लेटफॉर्म से कूदकर पूरे 99 लोगों को एलिमिनेट किया था। हाँ, क्या ये तुम्हारे जंगल वाले घर से भी बड़ा है? ये लिटरली मेरे और क्रिस के घर से बड़ा है। उसे भी मेरे साथ यहाँ डाल दो, मजा आएगा। और सबकी टी शर्ट के पीछे वो पैसे लिखे गए हैं जो उन्होंने पिछले वीडियोस में जीते और हारे थे। तो लैनन ने हारे हैं $2 लाख, $2.5 लाख, $10 लाख, $25 लाख का एक प्राइवेट जेट और क्यूब में $10 लाख। जिमी के साथ घूमना पसंद है क्योंकि वो मुझे फेल्यूर्स की याद दिलाता है। और अगला एलिमिनेशन चौंकाने वाले तरीके से हुआ, जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। अरे बिल्कुल नहीं। बिग जस्टिस बाहर हो तुम गया। बाहर क्यों आए? तुम्हें ये टॉयलेट इस्तेमाल नहीं करना था? नहीं। ठीक है, इसकी वजह से तुम बाहर हो गए। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये था एक बिग बूम। जो आखिर तक टिकेगा वही जीतेगा। तो सारे कंटेस्टेंट्स को अपने छोटे से सर्कल में ही सोना पड़ेगा। लेकिन लग रहा था कि जियो के कुछ और ही प्लान्स थे। और अगर आपने पहले भी हमारे वीडियोस देखे हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि वो क्या प्लान कर रही थी। सबको सोने से रोकने की कोशिश करना सच में काम कर रहा था। मैं जा रहा हूँ। गुड लक दोस्तों, मैं थक गया और अब घर जा रहा हूँ। ये बूढ़ों का खेल नहीं है, जवान लोगों का खेल है। ये वाला मेरे बस से बाहर है। और सिर्फ वही लोग नहीं थे, क्योंकि जब सब सो रहे थे तब 7 लोगों ने गलती से रेड लाइन टच कर दी। और उनमें से एक और कोई नहीं बल्कि काल था। मैं उठा तो मैंने देखा मेरा पैर लाइन को छू रहा था। पहली रात के बाद 14 प्लेयर्स पहले ही $5 लाख जीतने का मौका खो चुके थे। और अब और भी लोग बाहर होंगे इस अगले गेम में, जो सबका पसंदीदा गेम है। गार्ड्स, ब्लॉक्स ले आओ। अरे क्या बात है। अरे नहीं, टावर्स नहीं। क्योंकि तुम सब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हो, तो मैंने सोचा कि सबके लिए अब तक के सबसे मुश्किल गेम को वापस लाना ही सही रहेगा। मैं 20 गेम्स में पहले इसी वजह से बाहर हुई थी, मगर इस बार नहीं। तुम्हें बस इतना करना है कि रेड ब्लॉक के ऊपर एक टावर बनाना है। ध्यान रहे कि तुम्हारा टावर गिरे नहीं। मैं कुछ मिनटों में वापस आऊंगा। मैंने ये बीस्ट गेम में देखा था और ये बहुत मुश्किल लग रहा था। मुझे नहीं पता मैं ये कैसे करूँगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें से बहुत से लोग बच पाएंगे। उम्मीद है मैं उनमें से एक ना रहूं, या उम्मीद है कि उनमें से एक रहूं। विल्डरनेस वाले वीडियो में तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। क्या अब तुम साथ मिलकर काम कर रहे हो? अभी तो मुझे इस पर भरोसा है। क्या मैं कूद कर देख सकता हूँ या नहीं? हाँ, ऑलराइट। लेकिन अगर तुम इसे पकड़ोगे तो ये हट जाओ यहाँ से। सबको अपने टावर्स के बारे में कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। कंट्रोल रूम, 24 घंटे का टाइमर शुरू करो। अब से अगर अगले 24 घंटों में तुम्हारा टावर गिर जाता है तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे। ओह माय गॉड। और इसे और मजेदार करने के लिए गार्ड्स, सबको एक एक डॉज बॉल दे दो। जब वो 24 घंटे का टाइमर 0 पर पहुंचेगा तो लाइट्स रेड हो जाएंगी और तुम्हारे पास ठीक 10 सेकंड होंगे किसी और के टावर पर डॉज बॉल फेंकने के लिए। अगर तुमने किसी के टावर को गिरा दिया तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छे दोस्त बना लेना, क्योंकि तुम नहीं चाहोगे कि 20 लोग एक साथ तुम्हारे टावर पर डॉज बॉल फेंकें। चलो देखें हमें किसे बाहर करना है। उम्मीद है तुम्हें अपने पड़ोसियों पर भरोसा हो। हमने एक अच्छा सा ग्रुप बनाया है। देखो हमारे आसपास कुछ लोग हैं जिन पर मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है। कोई मेरे टावर पर डॉज बॉल फेंक सकता है और मैं एलिमिनेट हो सकती हूँ। मैं थक चुकी हूँ, मुझे सोना है, पर मुझे नहीं पता कि कैसे सोऊं। लेकिन कुछ लोग सोए ही नहीं। उसके बजाय उन्होंने अपने टावर को बचाने पर फोकस किया।
आज ऑफिशियली तीसरा दिन है और मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। ये इंड्योरेंस का गेम है तो मैं बस यहाँ इंतजार कर रही हूँ। क्योंकि ये एक एंड्योरेंस चैलेंज है, कुछ लोगों ने गलती से रेड लाइन छू ही ली और एक प्लेयर तो लिटरली एक किशमिश की वजह से एलिमिनेट हो गया। इसने ना सिर्फ लाइन को छुआ बल्कि सर्कल को प्यार से सहलाया भी। वो किशमिश तुम्हें $5 लाख का पड़ा। लेकिन ज्यादातर वक्त दोस्त बनाने और ये तय करने में गया कि डॉज बॉल्स किस पर फेंकने चाहिए। यही दिक्कत है, हमें पता नहीं कौन किसके साथ है और कौन किसे बचाने वाला है। वो पल आने ही वाला है। यो, हम किस पर फेंकने का सोच रहे हैं? जेरेमी, मैंने उसे टीवी पर देखा था। मुझे लगता है उसे बेहतर फैसले लेने चाहिए मेरी थे। हिट लिस्ट में कुछ लोगों के नाम हैं और वो है रेन। मुझे पता है ह्यूगो कुछ नहीं करने वाला, लेकिन उसके अलावा गलती से भी करेगा क्या? लगभग 24 घंटे अपने टावर्स की रखवाली करने के बाद आखिरकार सिर्फ 1 मिनट बाकी है। तुम सबके पास काफी वक्त था दोस्त बनाने, स्ट्रैटेजी सोचने और अपने दोस्तों को पहचानने के लिए। इसमें मजा आने वाला है। 3, 2, 1, गो! जेरेमी आउट हो गया। मार्क भी आउट। रेन और ह्यूगो भी गए। ऑलराइट, और फायरिंग रोको, फायरिंग रोको। अगर तुम्हारा टावर अब भी खड़ा है तो तुम गेम में हो। लेट्स गो। यकीन नहीं हो रहा कि मैं बच गया डूड। ठीक है जेरेमी, तुम 20 गेम्स में हारे थे और अब शायद तुम वो पहले इंसान हो जो जोई से हारा, और वो भी किसी हॉट डॉग खाने की कंपटीशन में नहीं। तुम जा सकते हो। थैंक यू। ठीक है मार्क, तुम भी जा सकते हो। लेकिन अब तक का सबसे ब्रूटल एलिमिनेशन तब हुआ जब ह्यूगो ने रेन को एलिमिनेट किया। जो तुमने अभी अभी देखा उसे मैं इंस्टेंट कर्मा कहूंगा। ह्यूगो, तुम्हें अपने लिए क्या कहना है? अगर इसने बंकर में थोड़ा और खाना बनाया होता थोड़ी हेल्प कर देती। Oh my- रुक जाओ ह्यूगो, ऐसे मत एक्ट करो जैसे मैंने बाथरूम साफ नहीं किया, फ्लोर नहीं पोछा। तुम दोनों अब निकल सकते हो। बाहर का रास्ता उस तरफ है, ठीक है, ध्यान रखना। और बाकी सभी प्लेयर्स, तुम अपने टावर को गिरा सकते हो। तुम सब बच गए। जितना हो सके आराम कर लो, क्योंकि कल तुम में से आधे लोग घर जाने वाले हैं। ये कोई आम लास्ट टू लीव चैलेंज नहीं है। यहाँ जो 62 लोग बचे हैं, ये सब पहले भी compete कर चुके हैं। कुछ प्लेयर्स ने लाखों डॉलर्स जीते हैं और बाकी सब कुछ हार गए हैं। तो अब बस एक ही सवाल है कि कौन सबसे ज्यादा देर टिकेगा। आज रात थोड़ी और अच्छी नींद आई क्योंकि अब मेरे सर्कल में वो बड़ा टावर नहीं है। जिमी ने कहा कि आज बहुत सारे लोग एलिमिनेट होने वाले हैं और आगे जो भी होने वाला है मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमें प्लेयर्स की संख्या कम करने की जरूरत है। आखिर में सिर्फ एक ही होगा जो वो $5 लाख लेकर जाएगा। सभी लोग ध्यान दें, मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आधे लोग घर जाने वाले हैं। 50% लोग घर जाने वाले हैं। ये तो पूरी तरह से नाइंसाफी है। मुझे बहुत डर लग रहा हाँ, है। डर लग रहा है। शायद मैं भी घर जाऊंगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये गेम स्किल का हो, ना कि सिर्फ किस्मत का। रूम के बीच में से एक लाइन जा रही है। वो टेप लगा रहे हैं, मतलब शायद रूम को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। हमें कोई तरीका निकालना है जिससे वहाँ के आधे लोग एलिमिनेट हो जाए। कुछ ही सेकंड्स में जी और मुझे लिटरली अलग अलग कर दिया गया। अब तक के पूरे चैलेंज में ये सबसे ज्यादा बुरा था। और अब हम सब अगले 30 सेकंड्स में एलिमिनेट होने वाले हैं। हमने सर्कल्स को 4 क्वाड्रेंट्स में बांट दिए हैं और अब हम खेलने वाले हैं हॉट पोटैटो। मैं 1 घंटे का टाइमर शुरू करने वाला हूँ जो तुम में से कोई नहीं देख पाएगा, और जब ये टाइमर खत्म होगा वो 2 क्वाड्रेंट्स जिसके अंदर ये बॉल्स होंगी एलिमिनेट हो जाएंगे। सब लोग बॉल्स को बाहर इस निकालो। गेम में बहुत स्ट्रैटेजी होने वाली है। अगर तुम्हें अगले राउंड में जाना है तो तुम्हें अपने टीम के साथ मिलकर टाइम को ट्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका निकालना होगा। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए थोड़ा समय देता हूँ। काउंट कौन करना चाहता है? हमें किसी तरह टाइम ट्रैक करना होगा। कोई 1 सेकंड्स काउंट करेगा, दूसरा मिनट काउंट करेगा। अगर ज्यादा लोग काउंट करेंगे तो हमारा एवरेज काफी एक्यूरेट होना चाहिए। लगता है वो लोग परफेक्टली टाइम कर पाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, उन्होंने कहा हमें काउंटर्स चाहिए और मैं तो गिन भी नहीं सकता। हाँ, कोई किसी भी हालत में परफेक्ट काउंट नहीं कर सकता, खासकर 1 घंटे का। 1 मिनट तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद हम पैनिक हो रहे हैं। कोई आइडिया नहीं क्या करना है। 100 अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं और हर कोई अब पागल हो गया है। हमने स्पिन किया ये देखने के लिए कि कौन से 2 क्वाड्रेंट्स को पहले बॉल्स मिलेंगी। ऑरेंज टीम, ग्रीन टीम, 3, 2, 1, गो।
60 मिनट टाइमर शुरू हो चुका है। तुम इसे कितनी देर तक यहाँ रखने वाले हो? मैं इसे आखिरी सेकंड तक पकड़े रखूंगा ब्रो। इसे 1 सेकंड भी ज्यादा रखा तो तुम्हारी टीम बाहर हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास कई सारे काउंटर्स हैं। ओ ये है वो काउंटर्स। हमारे पास पीछे 2 काउंटर्स हैं। 2, 3, 4, ये 5, पूरा गेम 6, निर्भर 7, करता है तुम्हारी 8, टीम के 9, टाइम 10, ट्रैकिंग स्किल्स पर। 11। अगर तुम 1 सेकंड से भी चूके तो हो 14, सकता है कि तुम्हारी 15, पूरी टीम बाहर हो जाए। वो 7, अपने साथियों पर भरोसा कर रहे हैं कि वो काउंटिंग करें, फोकस्ड रहे और सही निकले, पर वो गलत हुए तो? ऑरेंज टीम को लगता है कि 9 मिनट्स 20 सेकंड्स हो चुके हैं, लेकिन ग्रीन टीम 10 मिनट्स 15 सेकंड्स पर है। दोनों टीम के बीच अभी से ही 1 मिनट का फर्क आ चुका है। आशा है कि वो बॉल ज्यादा देर तक पकड़े रहे, बॉल उनके पास हो और टाइम पूरा हो जाए। क्योंकि यही टाइम की सबसे बड़ी बात है। यहाँ किसी को भी नहीं पता कि उनके पास कितना वक्त बचा है। हम पूरी तरह फोकस्ड हैं, सब लोग शांत हैं। ड्रम मेजर। क्या तुम लोग एक दूसरे पर बॉल फेंकोगे? नहीं, हम नहीं फेंक रहे। और जहाँ कुछ लोग टाइम को ट्रैक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, 8। कैसा लग रहा है? डूड, जैसे ही बॉल फेंकी जाएगी टाइम की गिनती रुक जाएगी और यहाँ अफरा तफरी मच जाएगी। दूसरे लोग उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। 70, 52, 53, 54, 25, वापस ग्रॉसरी स्टोर 30 हो गया। नोआ फेंको। फेंकूं? गरम आलू। ओ, उसने फेंक दिया। फेंकू? ठीक है, फेंको फेंको फेंको। ओ, बॉल को पकड़ो पकड़ो। चलो देखते हैं वो कहाँ जाता है। ओके ओके ओके। ओह, बॉल कैमरा से टकरा गया। उस रिकॉर्डिंग का क्या होगा? क्या थ्रो था? ओ, ये बाहर आया। ये बाहर आया। 7, टाइमर के खत्म होने पर बॉल किसके पास होगी? 1 मिनट। चलो 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 चलो। बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। Oh my God! लात मारो। अफरा तफरी मची हुई है। ये पागलपन है। ये टाइम कब खत्म होगा? चलो चलो चलो। मारो मारो मारो। दोनों बॉल्स यहीं पर हैं। मैंने ट्रैक रखने की कोशिश की, लेकिन यहाँ इतनी अफरा तफरी मची थी कि मुझे नहीं लगता किसी के ठीक पास है। भी सही काउंट जब होता। लाइट्स लाल हुई, दोनों बॉल्स येलो क्वाड्रेंट में थीं। माफ करना, लेकिन तुम लोग आउट हो गए। बाकी 3 टीम्स के लिए हम ऐसा एक और राउंड खेलेंगे, लेकिन इस बार टाइमर सिर्फ 10 मिनट का होगा और 1 बॉल होगी टीम पिंक, ग्रीन और ऑरेंज के बीच, जिससे तय होगा कि कौन सी दूसरी टीम घर जाएगी। बॉय।